92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं आज सहर कार्यक्रम और मैं अनूप जलोटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज एक बहुत सुंदर दोहे से शुरू करेंगे और देखिए उसके अंदर क्या सुंदर बात छुपी हुई है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम से बड़ा कोई हथियार नहीं है। प्रेम ही है जो सच्चे ढंग से किसी को जीत सकता है। उसका दूसरा नाम अहिंसा भी है। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दिलाई अहिंसा से, प्रेम से। तो ये जो प्रेम है, इससे आप अपने सब परिवार के लोगों का मन जीत सकते हैं। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका मन जीत सकते हैं। प्रेम से आपके लिए जो लोग काम कर रहे हैं आप उनका मन जीत सकते हैं। यदि आप सबको जीत गए तो आप जगजीत हो गए, फिर तो आपने सब कुछ जीत लिया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्रेम को हमेशा अपना सबसे बड़ा हथियार समझें। यही है जो आपको हमेशा जीत की ओर अग्रसर करेगा। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और अब मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे स्थान पर जहां पर लोग अपना सर नवाते हैं और उन्हें मांगी हुई जो भी चीज है वो ईश्वर प्रदान कर देते हैं। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं मुझे अनूप जलोटा को और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ काली माता का मंदिर। जम्मू में बाहू फोर्ट के क्षेत्र में बना है, जिसमें तवी नदी का संरक्षण है और बहुत सुंदर ये मंदिर है। इस मंदिर को वैष्णो देवी मंदिर के बाद दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। इसको बाबा वाली माता भी कहा जाता है। अब सुनिए इसकी कहानी। 300 साल पहले पंडित जगत राम शर्मा जी को स्वप्न में माता आई और उन्होंने एक पिंडी के रूप में दर्शन दिया और ये कहा कि तुमको यहाँ पर इसी रूप में मैं मिलूंगी और मेरा मंदिर बनाना। उनको वहीं कहीं पिंडी के रूप में माता मिल गई और उन्होंने वहाँ बहुत सुंदर मंदिर बना दिया। उस मंदिर पर लोगों का इतना ज्यादा विश्वास है कि लोग ये कहते हैं कि यही माता है जो पाकिस्तान के हवाई हमलों से हमें बचाती है। जम्मू में रहने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान के जो हवाई हमले होते हैं उससे हम लोग जो बचते हैं वो ये माता ही हमें बचाती है। काले पत्थर के रूप में ये माँ है। यहाँ पर पहले बहुत पशुओं का बलिदान किया जाता था। बहुत समय तक ये चला, लेकिन अब वो रोक दिया गया है। अब लोग वहाँ पशु लाते हैं, उनके ऊपर पवित्र पानी छिड़क दिया जाता है और वो समझते हैं कि यही बलिदान है। तो अब वहाँ पशुओं का जो बलिदान है वो नहीं किया जाता है। तो आपको जब भी जम्मू जाने का अवसर मिले तो काली माता का जो मंदिर है जरूर दर्शन कीजिए। तवी नदी भी नजर आ जाएगी और बाहू फोर्ट भी आप देख सकेंगे। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। तो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एक बहुत सुंदर भजन और उस भजन के अंदर से निकालेंगे एक सुंदर कथा जो हमारे जीवन को और सुंदर बनाएगी। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। वंदना है वेद माता, वंदना है वेद माता, वंदना वरदायिनी माँ, वंदना वरदायिनी माँ, वंदना है वेद माता, वंदना है वेद माता।
वेद है ब्रह्मा की वाणी, वेद से बनते हैं ज्ञानी। वेद है ब्रह्मा की वाणी, वेद से बनते हैं ज्ञानी। भक्ति शक्ति प्रदायिनी माँ, भक्ति शक्ति प्रदायिनी माँ, वंदना वरदायिनी माँ। वंदना है वेद माता, वंदना है वेद माता। तुझसे वरदान पाते, ज्ञान धन संतान पाते। तुझसे वरदान पाते, ज्ञान धन संतान पाते। तेरा यश गाते मुनि जन, तेरा यश गाते मुनि जन। तू अनादि अनंत पावन, रिद्धि सिद्धि प्रदायिनी माँ। वंदना वरदायिनी माँ, वंदना है वेद माता, वंदना वरदायिनी माँ। हमारे देश में हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो रामचरितमानस है, चाहे भगवत गीता है, चाहे वेद हैं, इन सबको ईश्वर माना गया है। इन सब की पूजा की जाती है और इनकी पूजा करने से उनमें जो ज्ञान है वो थोड़ा सा ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि हम पुस्तकों को ईश्वर का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो हमें ज्ञान देती हैं। पुस्तकों को हम गुरु का दर्जा देते हैं। इसलिए पुस्तकों का आदर करिए, पुस्तकों का सम्मान करिए, उन्हें सुंदरता से रखिए, क्योंकि वही है जो आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ, यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको मिलाऊंगा एक बहुत अच्छी प्रतिभा से। आपको संगीत भी सुनाएंगे और आपसे बातें भी करेंगे। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ शहर कार्यक्रम। हर बार हम आपको एक बहुत अच्छी प्रतिभा से मिलाते हैं। तो आज हमारे साथ है अवंती नागराल। अवंती, वेलकम टू शहर कार्यक्रम। थैंक यू अनूप जी। बहुत खुशी है कि आज तुम हमारे रेडियो स्टेशन में आई हो। तो अब हम जानना चाहेंगे कि तुमने संगीत कहाँ से सीखा, ये अंदर तुम्हारे इच्छा कैसे पैदा हुई? मैं अमेरिका में पैदा हुई थी और मैं वहाँ 8 साल के लिए रही और तब से मैंने संगीत शुरू किया। मेरे पिताजी तो तलबा बजाते थे, तो उनकी वजह से मैं भी संगीत में लग गई। और संगीत का मम्मी का भी बहुत शौक है। और जब मैं 8 साल की थी मैं मुंबई आई और मुंबई में मैं डॉक्टर प्रभात्री जी से सीखती हूँ, किराना घराना की। विद्वान। तो आज हमारे साथ हैं अवंती नागराल। तो अवंती, आज तुम क्या सुनाने वाली हो हमको? मैं आज गुरुजी के एक भजन सुनाने वाली हूँ। उसका नाम है देवा लंबोदर गिरिजा। वेरी नाइस। राग मांझ खमाज में है। बहुत अच्छा। तो चलिए शुरू करिए, सुने आपसे। देवा लंबोदर गिरिजा नंदना, देवा लंबोदर गिरिजा नंदना। देवा पूरण करो मम कामना, देवा पूरण करो मम कामना। देवा लंबोदर गिरिजा नंदना। हे सुख करता, हे दुख हरता, दर्शन दे हो गजानना। देवा लंबोदर गिरिजा नंदना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अवंती, तुम्हारे अंदर जो भक्ति भाव है वो तुम्हारे गाने में झलकता है। ये बहुत अच्छा लग रहा मुझे सुन के, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आगे बहुत नाम करोगी और अपने मम्मी डैडी को प्राउड फील कराओ। शुक्रिया।
तो 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने सुना अवंती नागराल को। आज का शहर कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। कल सुबह मैं फिर आ जाऊंगा बिल्कुल समय से आपके घर। रेडियो ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं वहीं होऊंगा। आप देर कर सकते हैं, मैं देर नहीं करूंगा। तो नमस्कार, कल सुबह फिर मिलेंगे। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7